है माँ, और धनवान बनने के भी योग है, और ये काल हमको फन काढ़ के बैठा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में हम उस शिखर को कैसे छू पाएंगे? तो ऐसी परिस्थिति में काल दोष से मुक्ति पाने के लिए बाबा महाकाल की शरण रह करके काल सर्प दोष शांति अनुष्ठान करवाएं। जैसे ही ये काल सर्प दोष शांति अनुष्ठान होगा, आपके जीवन में शीघ्रता से भाग्य उदय होंगे। आपका व्यापार का ज़्यादा मन है कि मैं व्यापार करूं, सही है कि नहीं? नौकरी की तरफ आपका रुझान नहीं है, आप चाहते हैं कि मैं शीघ्रता पूर्वक व्यापार करूं और प्रोग्रेस करूंगा, ये सही है कि नहीं? बताएं। मन से तो हम नहीं कह रहे, नहीं क्योंकि इतना अच्छा ध्येय है आपका और शीघ्रता पूर्वक उच्च शिखर को प्राप्त करने के लिए आप सोच रहे हैं, लेकिन काल सर्प दोष होने के कारण आप प्लान बना पा रहे हैं लेकिन उसको सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, प्लान में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। आपके जीवन में इलेक्ट्रिक संबंधी कार्य ये ज़्यादा सूटेबल रहेंगे। अभी क्या सोचा है प्लानिंग? कुछ नहीं, अभी तो खेत में प्लांट कुछ खोलना, पेड़ पौधे लगाने, बिजनेस है। बुध को प्रबल करें जी। और प्लांट आप लगाना चाहते हैं, इसके लिए बुध ग्रह है उसको प्रबल करें। आपका जो है ललित से मेष राशि बन जाती है आपकी। मेष राशि का राशि स्वामी मंगल हो गया और मंगल की दिशा पूर्व और दक्षिण, तो जन्म स्थान से आपको विशेष दक्षिण दिशा सुटेबल रहेगी। दक्षिण दिशा हर एक प्रकार का जो बिजनेस है, व्यापार है, उससे संबंधित है। तो आपको भगवान गणेश की आराधना, कौन से गणेश जी? हरिद्रा गणपति की आराधना करना है, माने पीले वाले गणेश जी, हल्दी से बने हुए गणेश जी की आप आराधना करें। किस देवी के साथ? माँ बगलामुखी के साथ। अगर शीघ्रता से आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो ब्रह्मा समाशक्ति का सहारा ले लें और मन माने वीडियो चैनल के माध्यम से देख करके और आप करने मत लगना आराधना। हम भी अगर टीवी चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं तो हमें देखते हुए और आप कहें कि गुरु माता ने हमें ऐसी बता रही हैं कि बगलामुखी की आराधना करो, तो हम भी करना चालू कर देते हैं। तो भी आपको संपर्क करना पड़ेगा, मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। एक ऐसी विधि सभी के लिए थोड़ी होती है कि एक सी विधि सबकी है, तो अलग अलग विधि से भी भगवती की आराधना करते हैं। तो किसी को भगवती की रक्तांबरा स्वरूप की आराधना करनी है क्योंकि उसके ग्रह बहुत अनिष्ट कारक हैं। किसी को पीतांबरा पूजन की पद्धति समझाई जाती है, किसी को रक्तांबरा संबंधी। तो कौन से ग्रह तुम्हारे अनिष्ट कारक बैठे हैं जीवन में, जिस कारण से जीवन दुखमय व्यतीत हो रहा है, कष्ट की ओर हम सीधे चले जा रहे हैं, सुख की अनुभूति नहीं हो पा रही है। ऐसी परिस्थिति में भगवती की आराधना करने के लिए गुरु शरण ही सर्वोपरि है। अगर आप चाहते हैं कि शीघ्रता पूर्वक जीवन में प्रोग्रेस हो तो ही बाबा भोलेनाथ की और माँ भवानी की आराधना बगलामुखी स्वरूप में करें। माँ अम्बा भवानी ही भगवान शिव जी की हृदय प्रिया है और बगलामुखी भी भगवान शिव जी की हृदय प्रिया है। भगवती जो 10 महाविद्याएं हैं वो भगवान शिव की ही 10 शक्तियां हैं। तो शिव जी की कृपा से ही आपको अम्बा भवानी के इस विराट स्वरूप की कृपा प्राप्त होगी। ठीक, काल सर्प दोष की शांति करवाएं। अगर आप उस अवस्था को प्राप्त हो चुके हो अभी कि आप बिजनेस को स्टार्ट कर पाएं और अपने माता पिता भाई बहन परिवार सबको सुख दे पाएं, तो ऐसी परिस्थिति को सुख में बनाने के लिए आप बगलामुखी की आराधना करें। ठीक, आराधना कैसी करनी है ये आप फोन के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। ठंड संबंधी प्रॉब्लम बनती है आपको? शीत, शरीर में प्रकृति शीत ठंडी टाइप की होगी। ठंडे रहते हैं। हाँ, और कहीं ऐसा तो नहीं कि केले ज्यादा खा लो तो कोई एलर्जी हो? हाँ, ठंडा पानी पी लो, केले खा लो तो सर्दी। हाँ, बस वही बता रहे हैं। तो ठंडी है तो चंद्रमा का उपाय करें। चंद्रमा का उपाय कैसे करना है ये दीक्षा के बाद विशेष बताऊंगी। सटीक उपाय होगा, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। क्योंकि बगलामुखी माता के जो रहस्य हैं, गुप्त रहस्य, ये
गुरु शिष्य परंपरा में बताए जाते हैं। बाकी ऐसे किसी को भी पूछने आया तो आराधना करो बगला मुखी, ऐसा नहीं बताया जाता। क्योंकि जब गुरु दीक्षा होती है तो उनको ब्लेसिंग भी तो दी जाती है, कृपा भी तो दी जाती है, भक्ति का कुछ अंश उनको ट्रांसफर किया जाता है। ये पद्धति है। ठीक है बेटे, और कोई प्रश्न? मैं शादी कब तक हो जाएगी? सब हो पाएगी नहीं हो पाएगी? मम्मी को परेशानी चल रही है मेरे से। हाँ। मम्मी अकेली है और हाँ। सिस्टर है मेरे से बड़ी, उनकी भी नहीं हो पाई। ये सोचो कि सब तरफ चारों तरफ से ऐसे बांध के रखा हूँ, बंधा हूँ, ऐसा लगता है। तो इस बार कुछ भाग्य उदय होगा ही नहीं होगा तो बस। सबसे बड़े आप हैं। नहीं, सबसे छोटा हूँ। सबसे बहनों में? हाँ बहनों। मेरा पीछे कौन कोई है अकेला। हाँ। 4 बहनें हैं, 2 बहनों की शादी हो गई है, मतलब 3 बहन, सॉरी, मतलब 4 बहन भाई, 2 बहनों की शादी हो गई। इनसे बड़ी एक दीदी है जो भोपाल में जॉब करती है, नर्सिंग में, और वो सबसे छोटे ही है। अभी दीदी की भी शादी नहीं हुई, इनकी भी करना दोनों की है, परेशानी दोनों की वजह से चल रही है। दोनों की दिक्कत है। घर भी लेना चाह रहा तो वो भी नहीं हो पा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। काल सर्प दोष के कारण आपके भाग्य को, आपको स्वयं के जीवन को, आपके फेस को, पूरे शरीर को काल ने ग्रास बना चुका है, जिस कारण से कोई भी कार्य आपके सटीक नहीं उतर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि माँ मेरा विवाह इसी साल हो और बहना के लिए भी कुछ अच्छा हो जाए या रिश्ता अच्छा आ जाए और घर भी बन जाए, सब सुख भगवती की कृपा से प्राप्त हो, तो फिर पुनः शाम तक कॉल करना। ठीक है?